नमस्कार दोस्तों, देखते हैं इसमें अपना ये पार्ट 2 है साइंस का, बायोलॉजी में। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो 14वां है, यकृत द्वारा बनाया गया पित्त जो पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन है हिपेटो गॉल डक्ट, और ऑप्शन बी हो जाएगा हेपेटी पैक्रियाटिक डक्ट, और सी है सिटिक डक्ट, और डी है पैट्रिक डक्ट। तो अपना राइट आंसर यहाँ हो जाएगा सिटिक डक्ट, सी हो जाएगा आंसर। और यह है जो इसमें देख लेते हैं, सिटिक है जो लीवर द्वारा बनाया गया सिटिक डक्ट है। यह लीवर द्वारा बनाया गया पित्ताशय में सिटिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब 15वां है जो 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकराइड है। तो डाइसैकराइड है जो अपना माल्टोज है। ठीक है, माल्टोज हो जाएगा अपना राइट आंसर यहाँ डी। ठीक है, डाइसैकराइड माल्टोज होता है। और निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। तो इसमें अपना जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन ए है, और बी हो जाएगा जो है एस्ट्राडियोल, और सी हो जाएगा ग्लाइकोजन, और उपरोक्त में सभी। तो अपना राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, तो अपना राइट आंसर बी है। इसका डिटेल देख लेते हैं। तो जो एस्ट्राडियोल है, जो ये संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है, और इसके कमी से चीनिया रोग होता है। यह तो चीनिया रोग वो चीनी वाला नहीं है, शुगर है, शुगर चीनी रोग होता है, डायबिटीज। ठीक है, और इंसुलिन है जो इंसुलिन ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। जो किसके रूप में, यह क्वेश्चन बनता है कि जो ग्लूकोज है कहाँ पे संचित रहता है। तो लीवर में संचित रहता है, और किसके रूप में संचित रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, और यदि पूरा दे दे इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है किसके लिए, किसे। तो अपना इंसुलिन हो जाएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। और यहाँ आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। तो दुग्ध प्रोटीन है जो वह केसिन है। दुग्ध प्रोटीन अपना केसिन, राइट आंसर सी हो जाएगा। और जो सी है, दूध का जो रंग है उजला, वह केसिन प्रोटीन और एवं पीला केराटिन प्रोटीन के कारण होता है। और जो केसिन है को दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, केसिन प्रोटीन को दुग्ध प्रोटीन भी कहा जाता है। और लैक्टोजन यह छोटी आंत से स्रावित होता है। यह लैक्टोजन है जो छोटी आंत से स्रावित होता है, और लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, और केसिन है दूध में पाया जाने वाला केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है। किस में बदलता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में केसिन प्रोटीन को। ठीक है, जो दूध में पाया जाने वाला केसिन प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है। आगे देखें, मनुष्य में जो रेनिन एंजाइम की कमी होती है, उससे जिसके कारण दूध पचाने में कठिनाई होती है। जब छोटे बच्चों में यह रेनिन एंजाइम ज़्यादा मात्रा में, इसलिए बच्चे दूध को डाइजेस्ट कर जाते हैं, और जो बड़े होते हैं वे ज़्यादा दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते। बड़े होने पर यह रेनिन की कमी हो जाती है, रेनिन एंजाइम की, जिससे दूध पचाने में कठिनाई होती है। यह बच्चों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, एडल्ट मनुष्य में। ठीक है, और आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है या डाइजेशन होता है। ठीक है, डाइजेशन या निम्नीकरण। तो यह अपना राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। जितना भी अपना प्रोटीन या अम्ल है वह पाचन होता है जो छोटी आंत में ही होता है। प्रोटीन जो आंत है
आंत में अमीनो अम्ल का डाइजेशन होता है और छोटी आंत से स्रावित एंजाइम एप्सिन और प्रोटीन को पेप्टोनेज और पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित होता है? एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। जो अमाशय है, अमाशय एस्टमच से गैस्ट्रिक जूस जठर रस निकलता है। HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, प्रोपेप्सिन और मेसिन और रेनिन में स्रावित होता है। ठीक है, आगे देखें। 19वां है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो किस विटामिन को कहते हैं? अपना राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा कि डी है। और विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, यही तो अपन पूछा था। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है, यह पूछा गया है, क्वेश्चन है। ठीक है, मछली में के लीवर में कौन सा, यह भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आए हैं, उसी का डिस्क्रिप्शन दिया है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, विटामिन डी है। आगे देखें, रेनिन का स्रावित करने वाला अंग है वह कौन सा है? तो अपना आंसर यहाँ यह ऑप्शन है यकृत, अमाशय, वृक्क और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी। आंसर है बी। और बी का जो इसके डिटेल देख लेते हैं। रेनिन का सिक्रेशन स्टमच द्वारा होता है। ठीक है, किडनी या वृक्क है जो मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। यह भी पूछा गया कि कितनी होती है संख्या भी पूछी जा चुकी है पेपर में कि 2 होती है। मनुष्यों में यूरिया बनता है और किडनी में क्या बनता है? तो यूरिया बनता है, ये भी पूछा जा चुका है अपना कि ठीक है कि यूरिया बनता है। और किडनी की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वह नेफ्रॉन, यह भी अपना पूछा जा चुका है कोई पेपर में, कहीं ना कहीं आए ही है क्वेश्चन। ठीक है, मनुष्य के जो शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है, ये कृमि के रूप में जो मनुष्य में जो शरीर का अंग है, निष्क्रिय अंग पूछ रहा है इसमें कि निष्क्रिय अंग कौन सा है जो अब काम नहीं करते, पहले पूर्वजों में पहले होते थे निष्क्रिय अंग, वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। तो निमेशक पटल और कृमिरूप परिशेषिका और कर्णपेशियाँ और कॉक्सी अस्थि, यह अब मनुष्य में अब नहीं पाई जाती, यह पूर्वजों में पाई जाती थी पेचल। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है और निमेशक पटल, कृमि रूप परिशेषिका, कर्णपेशिका और कॉक्सी अस्थि हैं जो, और अवशेषी अंग का निष्क्रिय अंग हैं जो, वैसे अंग जो हमारे पूर्वजों में कार्य, जो हमने आपको बताया वही यहाँ दिया है कि पूर्वजों में कार्यरत थे और अब यहाँ कार्यरत नहीं, हमारे शरीर में उनका कार्य नहीं है, अब नहीं है, पहले होता था। ऐसे अंग हैं वर्टिब्रल ऑर्गन कहलाते हैं। आगे देखते हैं, पुनर्द्भवन मिलता है, मतलब रिग्रेशन है जो किस में होता है? तो अपना यह प्लेनेरिया में होता है, डी है ऑप्शन, आंसर हो जाएगा। प्लेनेरिया है कि यह पुनरुद्भवन की क्रिया देखने को प्लेनेरिया मिलती है, यह एक प्रकार जीव होता है। और समवृत्ति अंग कौन से हैं? तो चमगादड़ के पंख व तितली के पंख, ऑप्शन ए हो गया। बी है मनुष्य के हाथ व घोड़े के अग्रपाद, और सी है तितली के पंख और मच्छर के पंख, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर यहाँ ए है, तो ए हो जाएगा। और अब ये होता क्या है यह देख लेते हैं। मनुष्य अंग है जो चमगादड़ के पंख एवं तितली के पंख हैं। समजात अंग वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमानता दिखाई देती है, परंतु मूल संरचना, यहाँ ध्यान देने की बात है भाई, यहाँ क्या है, मूल संरचना
क्या मूल संरचना और भ्रूणीय परिवर्धन समान होते हैं। यहाँ 3 चीज़ें याद रखें इसमें कि क्या क्या मूल संरचना और भ्रूणीय परिवर्धन समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे सील के स्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े के अग्रपाद और बिल्ली का पंजा, मनुष्य का हाथ। मतलब इनकी जो संरचना है वैसे पहले समान ही है। जैसे अपन हाथ से काम करते हैं तो पक्षी हैं जो उड़ते हैं, सील के पंख उड़ने में, चमगादड़ के पंख घोड़े के आगे के पाद हैं जो दौड़ने में सहायक होते हैं। वैसे दिखने तो अलग हैं पर उनकी जो भ्रूणीय संरचना है वो तो समान है। और इसके ही जो होमोजेनियस ऑर्गन कहलाते हैं। और इसके ही विपरीत है, दिखने में तो समान होंगे पर उनकी जो उपयोजित की जाने के कारण असमानता दिखाई देती है, वहाँ यह समानता हो जाएगी। उसमें देखते हैं आगे वो भी दिया है। समरूप अंग है जो ऐसे ऑर्गन जो समान कार्य में उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, वही है समान दिखाई देते हैं। और परंतु मूल संरचना भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं। वही बात आ गई ना, मैंने जो बताया कि मूल संरचना और भ्रूणीय परिवर्धन यहाँ भिन्न, वहाँ समान थे। ठीक है, यहाँ यह समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे तितली के पंख हैं जो पक्षियाँ, चमगादड़ के पंख उड़ने में के कार्य में आते हैं। यह दिखने में तो समान ही होते हैं कि माने सभी पंख हैं तो पंख ही तो है, उड़ ही तो रहे, माने सबके समान हैं, तो देखने में समान। इन्हें सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई है। कौन सी हार्मोनल बीमारी है, तो हार्मोनल बीमारी कौन सी है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ घेंगा हार्मोनल बीमारी है। और हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है, यह भी क्वेश्चन कई बार आया क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, घेंगा रोग। और थायराइड ग्रंथि से स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है। ये बिल्कुल आप यदि पेपर देने जा रहे हैं तो ये याद ही होने चाहिए आपको। और सर्दी जुकाम है जो वायरल डिसीज़ है। और टीबी होती है, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। यह किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। किस बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नामक जीवाणु से होता है। इसमें बीसीजी का जो टीका लगता है, इसका ये भी पूछा टीका है, यह नाम है बीसीजी। और ये इसका पूर्ण नाम है, इसमें ये पूछ देते हैं कि सी का नाम मतलब फुल फॉर्म क्या है, तो कॉलमेट है। और जी का है ग्वारिन और बेसिलस, ये ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखें। और लेप्रीज कोढ़ है जो माइक्रोबैक्टीरियंस और लेप्रीज नामक बैक्टीरिया से होता है कोढ़। ठीक है, और इसकी रोकथाम के लिए एमडीटी मल्टी ड्रग्स थेरेपी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। और डार्विनिज्म 25वां जो क्वेश्चन है, डार्विनिज्म क्या है, तो डार्विनिज्म है जो प्राकृतिक चयन है, राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे इसका डिटेल देखें। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है जो डाइविज्म कहलाता है, डाइविजन होता है। ऑर्गन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक की रचना जो चार्ल्स डार्विन ने की है। किसने की है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन लेमार्क के द्वारा किया गया है। जो वंशागति है का सिद्धांत है वो लेमार्क, इतना ध्यान रखें। लेमार्क ने फिलोसोफिक जूलॉजी पुस्तक का प्रतिपादन किया है। यह तो ठीक है, यह नहीं पूछा गया अभी। और परिवर्तन सिद्धांत है जो परिवर्तन, यह भी ध्यान रखें, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसका है, तो यह अपना यह क्या है, ह्यूगो डी वेरिस के द्वारा दिया गया। इसके अनुसार जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण हुई है। जाति की उत्पत्ति है जो अचानक उत्परिवर्तन के कारण हुई है। जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है,
यदि आपको यह अच्छे लगे क्वेश्चन और यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, दोस्तों के लिए शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल के लिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।